हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास के रेडॉक्स रिएक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बताऊंगा। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारा पोर्शन है जो रिलेट हो गया है, लेकिन मैं ऐसे भी टॉपिक्स बताऊंगा जो फ्यूचर में आपको नीट में काम आएंगे। क्लियर? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूंगा कि आपके कौन से टॉपिक आपको इस साल करने हैं, उसके बाद फर्दर जो नीट वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी करा दूंगा। क्लियर? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहला जो टॉपिक है इसका वो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। किसका? किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, उस पर चार्ज निकालना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जैसे CH4 है, मीथेन। मीथेन के अंदर मैं बोलूं कि C की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो CH4 एक कंपाउंड है, उसके अंदर जो C है वो एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट की CH4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, इसे बोलूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना या फिर उस पर चार्ज निकालना। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, स्टेट ये पूछा जाता है। सेकंड, इसमें टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लास्ट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है भाई। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्लियर? वैसे आपको बता दूं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। एक ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं जिस रिएक्शन के अंदर एक ही रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास H2O2 है, इसमें मैंने हीट डाला तो ये पानी में टूट जाता है प्लस ऑक्सीजन गैस के अंदर। क्लियर? सपोज कहते हैं ये रिएक्शन है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और परऑक्साइड में आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है और H पे तो +1 होता है, सबको पता है। H पे +1 होता है, ठीक है, यहां +1 होता है। क्लियर? और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में O पे -2 होता है, यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है, 0 होगा, यहाँ पे +1। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर हाइड्रोजन +1 में था और +1 में ही है, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन -1 से एक बार गया -2 पे, एक बार -1 से 0 पे, तो -1 से -2 पे गया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, गेन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिडक्शन, ठीक है। और -1 से 0 पे गया तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? ऑक्सीडेशन। तो ये है आपके, याद कर लीजिएगा। फिर लास्ट आपका जो पूछा जाता है वो है रेडॉक्स की बैलेंसिंग। बैलेंसिंग आपकी दो तरीके से होती है, एक होती है आपकी हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। क्लियर? तो दोनों से आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग। हाफ रिएक्शन मेथड से, हाफ रिएक्शन मेथड। बी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, इनसे पूछा जाता है। और KMnO4 K2Cr2O7 की पूछी जाती है जनरली, एंड K2Cr2O7। K2Cr2O7 इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। टाइट्रेशन में आप लोगों ने करा होगा यूज, पोटेशियम परमैंगनेट, एंड दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट।
पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर? तो ये रेडॉक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर? जो डिलीटेड पोर्शन के बाद बचा हुआ है, डिलीट करने के बाद बचा हुआ है, जो इस टर्म में आपको पढ़ना है जब आप 11th के 2023 के 11th के एग्जाम दे रहे होंगे तब। क्लियर? ओके। वैसे इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज भी आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी आते हैं, वो अभी हटा दिया गया है। क्लियर? तो इतना आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बेटा जी टेक केयर।